नमस्कार। मैं इन दिनों प्रयागराज में हूँ और आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले ग्रामीण इलाकों के किसान परिवारों के सबसे ज़्यादा बच्चे अगर उत्तर भारत में या उत्तर प्रदेश में कहीं पढ़ाई लिखाई कमाई के लिए आते हैं तो वो जगह इलाहाबाद है, प्रयागराज है। आज मैं एक ऐसी जगह पे ऐसे ही चलते आया तो मैंने देखा ये पूरा घर जो है इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सामान्य घरों के लड़के रहते हैं। तो मैंने सोचा कि जरिया इनकी भावनाएं क्या हैं, इन पे जो बीत रही है वो क्या है। आमतौर पर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती नहीं है। तो एक प्रतियोगी परीक्षा का छात्र या परीक्षाओं की एक अदद सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले छात्रों पर इन दिनों क्या बीत रही है, ये जानने के लिए मैं आपको इस लॉज में, जो इलाहाबाद में बहुत हॉस्टल तो कम है और यूनिवर्सिटीज़ में इनरोलमेंट के बाद यानी यूनिवर्सिटी की शिक्षा पूरी होने के बाद लोग प्राइवेट घरों में कमरे लेकर एक एक कमरा लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की बच्चे तैयारी करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और ये इलाहाबाद का जो माहौल है ये पिछले कुछ वर्षों से नहीं बल्कि 25-30 वर्षों से ऐसा ही है। 25-30 वर्षों से या उससे भी पहले का किसी भी छात्र के कमरे में आप जाएंगे तो इसी तरह का माहौल है। दो तख्त होते हैं जिस पर एक रूम में सामान्यतः दो लड़के रहते हैं। किताबें, अलमारी किताबों से भरी रहती है और उसी कमरे में, एक ही कमरे में, इधर हीटर का इंतज़ाम रहता है जिसमें चाय बनाते हैं। दूसरा आदमी जो आ जाए वो इसके चाय बनाने के तरीके को अगर देख ले तो उसी से डर जाए, जरा जला के दिखाओ। नहीं सर, वो चलता नहीं है। अभी नहीं चलता। नहीं नहीं, वो नहीं चलता। तो नहीं तो अगर इसको आप जलाने का तरीका देख लें तो डर जाएं। और यही किचन भी है, इसमें घर से आए राशन रखा रहता है, सिलेंडर है। हमारे ज़माने में तो स्टोव था, अब गैस का है। और ये देखिए गांव से ले आकर चावल और गेहूं यहाँ बच्चे रख कर और पढ़ाई करके अपने हाथ से खाना बनाकर एक आदत सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। तो मैं आज आपको ऐसे छात्रों से रूबरू कराता हूँ, इनकी ज़िंदगी से, इनके संघर्षों से। आप वाबस्ता होंगे जब इनकी बातें सुनेंगे। तो आप क्या करते हैं? सर मैं यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। कितने साल से? अभी हमें 6 महीने हुए यहाँ आए हुए। कहाँ से आए आप? अम्बेडकर नगर बस्ती। अम्बेडकर, मेरी पढ़ाई जो है ग्रेजुएशन जो है अम्बेडकर नगर से हुआ है और मैं रहने वाला बस्ती को। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं पापा। ये कमरा आप ही का है? जी। और कौन रहता है इसमें? हम भैया। आप दोनों सगे भाई हैं? नहीं, वो रिलेशन क्या। और आप? जी सर, मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ। मेरा नाम सौरभ सिंह है और मैं भी अम्बेडकर नगर का निवासी हूँ। अच्छा। जी। आपके पिताजी? जी, मेरे पिताजी खेती का काम करते हैं। माताजी मेरी प्राइमरी में अध्यापिका हैं। आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? सर मुझे यहाँ पे लगभग 4 से 5 साल हो गए। जी। तो क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का माहौल, रिजल्ट, परीक्षाएं, इसको लेके क्या है? सर अभी तक तो चीज़ें सही हैं, लेकिन अभी जैसे पेपर लीक का प्रकरण आप लोग जानते ही मुद्दा बना हुआ था और उससे सर कहीं ना कहीं एक अंदर से भय उत्पन्न हो जाता है कि आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं होंगी क्या वह सही से हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। कि जो लोग हैं, कि जो लोग सिस्टम को इस तरीके से ध्वस्त किए हुए हैं, उनसे हमारी सरकार कैसे लड़ पाएगी। और विगत 2-3 सालों से जो वैकेंसी है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही। चाहे आप पीसीएस को उठाकर देख लीजिए, चाहे आप जिस की भी एग्ज़ाम की आप देख सकते हैं। पीसीएस में लगभग इससे पहले था कि लगभग 700-800 सीटें आती थी और लगभग पिछले 2 वर्षों से 200 से 250 के बीच में सीटें आ रही हैं। और उसमें भी काफ़ी सीटें स्पेशल पोस्ट होती हैं जो कि एक जनरल स्टूडेंट उसमें नहीं क्वालिफाई हो सकता है। एक बात मुझे बताइए, ये छात्रों की संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है जी। और सीट्स की संख्या घटती जा रही है। तो एक तर्क ये दिया जाता है कि सरकारी, सब लोग को सरकारी नौकरी थोड़ी नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी कितने लोगों को मिल सकती है, उस पर आप क्या सोचते हैं? सर बिल्कुल बात तो सही है, सरकारी नौकरी सभी लोगों को नहीं मिलेगी, लेकिन सर उसके लिए एक स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। लेकिन जो हम लोगों की जनरेशन है वो उस टाइम की जो जनरेशन, हम लोग टाइम की जो जनरेशन है उसमें सर स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम, कोई कोर्स हुआ ही नहीं। मतलब प्लेन बीए ग्रेजुएशन, फिर आदमी बीएड कर लेता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन।
तो वो कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी तब उन्मुख उसकी मजबूरी रहती है। प्लस हम लोग का जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं हम लोग। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग कोई मतलब स्टार्टअप शुरू कर सकें। अब कोई प्रोफेशनल कोर्स पैसे से एडमिशन ले जी, सके। कोई कि एमबीए कर लें कि उसमें काफ़ी सारा फीस वगैरह लगता है। तो हम लोग की कहीं ना कहीं एक तरीके से मजबूरी रहती है कि सरकारी नौकरी ही एक मात्र विकल्प है हम लोगों का। तो आपका महीने का खर्च में किराया लेकर के इस कमरे का कितना किराया होगा? सर इस कमरे का 2,500 किराया। तो आपका अकेले का आप लोगों का कितना खर्च महीने का हो जाता है? सर महीने करीब मान के चलिए कि 7 से 8 हज़ार रुपये महीने का खर्च हो जाता है। 5 साल हो गया आपको तैयारी करते। अब कितने साल तक और परिवार के लोग बोझ उठा पाएंगे? और ये जो एग्ज़ाम्स कैंसिल होना, सीटों का नहीं निकलना, परीक्षाओं का टलना, पेपर का लीक होना, इससे परिवार वालों का दबाव आप पर? जी बिल्कुल। एक जब इंसान की एज बढ़ती उम्र बढ़ता है तो ज़रूर से भाई परिवार वाले भी दबाव डालते हैं कि और मैं मेंस दे रहा हूँ बराबर, बट फाइनल क्वालिफाई नहीं हो पा रहा हूँ, इंटरव्यू नहीं मतलब क्वालिफाई हो पा रहा हूँ। आप प्रीलिम्स हमेशा निकाल रहे हैं? जी प्रीलिम्स निकलता, मेंस भी दिया हूँ मैं। जी, और मेरा अभी जो है यूपीएससी में भी इंटरव्यू लगा हुआ है। यूपीएससी दिल्ली? जी जी आप वहाँ इंटरव्यू देने वाले? जी, इसका ईपीएफओ का। अच्छा, जो ईपीएफओ वाला एग्जाम वो क्वालिफाई कर लिया? जी जी, उसका इंटरव्यू अभी डेट नहीं आई है। तो सर लगे हुए हैं उम्मीदों के साथ जो है कि आने वाले समय में कुछ हो सकता है बेहतर हो, अच्छा हो। तो अब सर जो बात है परिवार की दबाव की है तो सर वो कहीं ना कहीं तो रहता ही है, बिल्कुल रहता है। और उम्र के साथ साथ वो चीज़ें भी बढ़ती जाती हैं तो आदमी कर रहा है कि हो सकता है अब आपकी उम्र कितनी हो गई? सर 30 साल। जी। आप क्या करते हैं भैया? आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम लालजी पाल है जी। मैं टीचर की तैयारी करता हूँ टीचर की वैकेंसी कब से नहीं आई? जी। 2 साल पहले आई थी, अभी उसका एग्ज़ाम का कोई पता है नहीं। आयोग का जो है गठन हुआ है लेकिन अभी कोई डेट वगैरह उसकी आ नहीं रही है। तो वही मतलब सरकार से मेरा ये है कि मतलब इसको जो है पिछले 2 साल में कोई इम्तिहान आपने दिया? नहीं, एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा अभी। तो इधर टीचर की कोई मतलब एग्ज़ाम नहीं लगे है ना, टीचर मतलब एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। आपके परिवार वाले क्या करते हैं? सर किसानी मतलब खेती का काम करते हैं सब घर वाले अपना जो है। तो ये नहीं बोलते जब 2 साल से इम्तिहान नहीं हो रहा है और आगे ये पता ही नहीं कब होगा, तो कब तक तुम वहाँ कमरा लेके और पैसा खर्चा करोगे? ये दबाव, ये सवाल नहीं, दबाव तो बनता है लेकिन अभी देखो 1-2 साल बोल रहे हैं कि अभी देख लो, थोड़ा अगर हो जाएगा तो ठीक है। लेकिन इसमें सरकार थोड़ा लापरवाही करती है, इसको प्रॉपर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहिए। और जो इसमें है सीटें हर साल जो है इसमें ट्रिम कर दी जा रही हैं, इसीलिए और दिक्कत होती है हम लोगों को। आपको ऐसा लगता है कि सरकारों में और सियासत में छात्रों के, प्रतियोगी छात्रों के, युवाओं के मुद्दे कहीं गायब हो रहे हैं धर्म और जाति के शोर में? जी बिल्कुल, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपनी सत्ता के लिए सब ऐसा काम करती हैं। ये छात्र हित में ऐसा कुछ है नहीं, हमें तो नहीं लगता। ये गलत कर रही हैं छात्र हित के लिए। और सर मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और उठाना चाहूँ। जो पेट का एग्ज़ाम होता है उसमें सर वो साल भर में एक बार होता है, ठीक। उसके थ्रू जो वैकेंसीज आती हैं किसी साल में आती हैं, किसी साल में नहीं आती हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो पेट का एग्ज़ाम दिया और उसकी उस दिन तबीयत ख़राब हुई तो वो साल भर तो आगे आने वाली वैकेंसी वंचित रह जाएगा। फिर आप कम से कम 4 या 5 साल बाद वैकेंसी देंगे तो उसका तो पूरा कैरियर खराब हो गया। तो आप कह रहे हैं पेट का एग्जाम कम से कम 2 बार होना? जी, कम से कम उसको साल भर में 2 बार होना चाहिए और जो स्कोर कार्ड रहे वो मतलब वैलिड रहे। ये जो सी टेट का एग्जाम हुआ था पीछे, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में छात्रों का पूरा मजमा और हुजूम निकला था, उसके बाद कोई वैकेंसी आई सी टेट पास करने वालों को किसी भी एग्जाम में या नौकरी के किसी परीक्षा में बैठने का मौका मिला? बिल्कुल नहीं सर। तब से लगभग जो टीचिंग की जॉब की वैकेंसी है वो लगभग 5 साल से यहाँ पे यूपी में नहीं आई है, अपने यूपी में नहीं आई है। और लोग यहाँ पे मतलब सुपर टेट की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, लड़कियाँ भी मतलब काफ़ी आ गई हैं जो कि तैयारी कर रही हैं। लेकिन जो वैकेंसी ना होने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को हाथ में जो निराशा लगी हुई है। अच्छा, हाँ, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वैसे बार बार मुंह पे इलाहाबाद ही आता है, 50% से ज़्यादा अब लड़कियां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं और वो भी इसी तरह से कमरे लेके पीजीज में, हॉस्टल्स में, प्राइवेट हॉस्टल्स बहुत बड़ी संख्या में खुल गए, उनमें रह रही हैं। अब मैं इसी लॉज के कुछ और बच्चों से आपको मिलवाता हूँ और आप देखिए कि मैं
मेरी कोशिश ये रहती है कि समाज के हर वर्ग की बात की जाए, नौजवानों और किसानों की ज़्यादा बात की जाए, जो देश की रीढ़, और जो लोग ये कहते हैं कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है या मिलनी चाहिए। तो एक लॉज है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, इस तरह का है कि लोगों के घर जो है उन्होंने बच्चों को दे दिए हैं, एक एक कमरे का किराया। ये देखिए सब में बच्चे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हॉस्टल ही है, मतलब हॉस्टल में ही बच्चे रहते हैं, बहुत बच्चे यहाँ कमरा लेकर के भी रहते हैं। मैं आपको सीढ़ी से ऊपर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। इसमें तो कोई है ही नहीं। हाँ, कहाँ चले जाते हैं? लाइब्रेरी में कोचिंग में। अच्छा, लाइब्रेरी भी जाते लोग? हाँ, या लाइब्रेरी है? जी हाँ, काफ़ी लाइब्रेरियाँ हैं यहाँ पे। आप क्या करते हैं? हम एमसीए कर रहे हैं। चलिए, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस कहाँ से कर रहे हैं? बैठिए। प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से, हाँ, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर रज्जू भैया। तो ये जो इलाका है, ये जो लॉज है, इसमें तो ज़्यादा सिविल सर्विसेज और ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं। जी, साथ में भैया रहते हैं तो एक वो बना हुआ है साथ में रहने का। आप कब से यहाँ रहते हैं? जी, हमें 7 साल हो गए, इंटर के बाद से हम यहाँ पे हैं। इसी कमरे में? जी 7 साल से इसी कमरे में? जी यही ग्रेजुएशन, यही पोस्ट ग्रेजुएशन, यही एमसीए? जी। अब देखिए, ये एमसीए क्या नाम है आपका? उत्कर्ष सिंह, कहाँ के रहने वाले? अम्बेडकर नगर। ये अम्बेडकर नगर वालों का ही लॉज है क्या? जी, लगभग कह सकते हैं आप। आमतौर पे जो लॉज होता है, आप देखिए ये एमसीए कर रहे हैं उत्कर्ष, यही 7 साल से इस कमरे में है, और ये भी, ये सब घर से गेहूँ घर चावल? से आया ना कल परसों में ही। तो गेहूँ है कि चावल? सर गेहूँ चावल दोनों मिला के रहता है, आधा आधा बोरिए उसी में। क्या क्या लाते हैं घर से? गेहूँ चावल मैक्सिमम लाते हैं, बाकी सब्जियाँ तो यहीं से खरीदते हैं। और खाना खुद बनाते हैं? जी हाँ? हाँ। और यहाँ तो सारे लोग मैक्सिमम। हाँ, आपकी सुविधा है भी नहीं यहाँ पे। अब 30-40 रुपये में कौन सा खाना मिल जाएगा? देखिए, कंप्यूटर वाले हैं तो उसी तरह के सामान भी इनके टेबल पे पड़े हैं। दरअसल मैं ये जानने के लिए आया कि आजकल के 25, 26, 28, 30 साल के, यानी जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज की, टीचर्स की या सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनका हाल क्या है और वो किन परिस्थितियों में है, क्योंकि लगातार वैकेंसीज आना बंद हुई और जो आ रही हैं वो पेपर लीक हो रहे हैं। खैर आप तो उससे अलग हैं, आप तो प्रोफेशनल कोर्स में हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सर बहुत गलत हो रहा है बच्चों के साथ, क्योंकि चीज़ें सही होनी चाहिए। एक अब आर एग्ज़ाम उसको हमने दिया भी था, पेपर लीक हो गया बहुत ज़्यादा। उत्तर प्रदेश पुलिस वाला भी लीक हुआ है। टीजीटी पीजीटी वैकेंसी काफ़ी दिनों से नहीं आ रही हैं, और कंप्यूटर की वैकेंसी भी नहीं आ रही है। एलटी गेट में आती है 2018 के बाद से, वो भी वैकेंसी नहीं आई हुई है यहाँ पे। ये सब बहुत गलत हो रहा है हम लोग के साथ। ना गवर्नमेंट चाहती भी है, गवर्नमेंट संविदा पर रख रही है मैक्सिमम लोगों को। तो जैसे कि आप मान लीजिए इसमें रहे जा रहे हैं, अभी मैं आपसे पूछूं कि अगले 6 महीने में कोई आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है? नहीं सर, कोई नहीं है, कोई है ही नहीं। अब कोई वैकेंसी है ही नहीं जिसको हम लोग दें। आप अंधेरे में हैं कि अब कब वैकेंसी आएगी? अगले 6 महीने कोई एग्ज़ाम नहीं है? नहीं सर, कोई एग्ज़ाम नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस लीक हो गया है, आर अभी इसको कोई डेट उन्होंने दिया नहीं है। कांस्टेबल का भरा था आपने? जी हाँ? जी। अरे यार, आप एमसीए कर रहे हो, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती क्यों भरा? सर अब बेरोजगारी रोजगार चाहिए ही, और हर जगह जो लोग एमसीए किए हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा कंप्यूटर लाइन में भी यहाँ पे सुविधाएं नहीं हैं, सबसे होनी चाहिए। तो आपके परिवार में घर में क्या करते हैं लोग? पिताजी का बिजनेस है, माता जी हाउस वाइफ हैं। तो वो ये दबाव आप पर है कि किसी की तरह से सरकारी नौकरी हासिल करना है, इसलिए? नहीं, हाँ, बस एज ए इंटरेस्ट के भर दिया जाए, आया है। नहीं, एमसीए का स्टूडेंट अगर कांस्टेबल पुलिस को भर्ती करे तो एक सवाल उठता है ना। यस सर, लेकिन हमने ऐसा कोई करने के लिए नहीं, बस एक इंटरेस्ट के अलावा भर देते हैं, उसके लिए भरा था। यहाँ आपके लॉज में कितने लोगों ने भरा था? सर लगभग 7 से 8 लोग हैं। और वो क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? सर टीजीटी पीजीटी सिविल सर्विसेज, और इन्हीं सब उत्तर प्रदेश एसआई, इन सब की वैकेंसियों की।
एक ज़माना था जब इलाहाबाद में जो लोग जिस चीज़ की तैयारी करते थे, तो मान लो सिविल की कर रहे हैं तो वो लोग सब इंस्पेक्टर का भी फॉर्म नहीं भरते थे कि नहीं भाई वो एग्ज़ाम दूसरे लोग देंगे, ये एग्ज़ाम। अब वो बैरियर टूट गया ना, अब नौकरी के चक्कर में हर वो वैकेंसी जो आ रही है बच्चे सोच रहे हैं किसी में तो पहले हो जाए। यस सर, वो चीज़ें हैं। अब कोई हर बच्चा चाह रहा है कोई पहले रोज़गार हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे क्या उतना ऊपर हम जा सकते हैं। और ये जो तर्क दिया जाता है कि ये क्यों कमरा लेके पढ़ रहे हैं, ये क्यों 8 महीने 8 साल 10 साल बच्चे खर्चा कर रहे हैं अपने माँ बाप का, इनको दूसरी चीज़ देखनी चाहिए, सरकारी नौकरी किसको कितना मिलेगी। सर बिजनेस लाइन में जाने के लिए आपके पास एक पूंजी होनी चाहिए, जो हम लोग के पास नहीं है। अब हम किस में कंपटीशन में जाएंगे? अब बड़ी किसी कंपटीशन में जाएं तो बड़ी कंपनीज कंपटीशन में ऑलरेडी हैं, अब वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रही हैं। अब चीनी से लेके सुई से लेके हर तिनका बड़ी कंपनियां बेच रही हैं, तो हम किस में जा सकते हैं? एक पढ़ाई है जो हमारी फैमिली को एक मिडिल क्लास फैमिली में ला सकती है। और कम से कम जो योग्य लोग हैं वो सही से एग्जाम हो, पेपर लीक ना हो, जो योग्य लोग हैं उनको तो मिले, सबको मिले चाहे ना मिले। जी सर। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, जैसे आप अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ बस्ती, महाराजगंज, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, इस तरह के जो इलाकों के और ग्रामीण इलाकों के जो बच्चे आते हैं गांव के, उनकी शिक्षा दिशा जैसे आपकी 25 साल है तो 20 साल पहले उन इलाकों में कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थे, हिंदी माध्यम के ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में जाने में एक इंग्लिश भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। सर बहुत ज़्यादा बड़ी रुकावट है। हम लोग का MCA की पूरा इंग्लिश में ही है, BSc भी हमने किया हुआ पूरा इंग्लिश में ही हमने किया हुआ है। तो बहुत बड़ा बैरियर है हम लोग के, लैंग्वेज बैरियर से आप कह सकते हैं। दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं, हिंदी में कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं। आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे सबसे इंग्लिश में बात करेंगे, एप्लीकेशन तक इंग्लिश में क्या आता है, दिक्कतें होती हैं हम लोग को सर इन सब में। चलिए, तो मैं ऐसे ही इलाहाबाद आया था तो मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं ये स्टूडेंट। आप क्या करते हैं भैया? ये देखिए एक और स्टूडेंट है। ये जो जिन स्टूडेंट्स को मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनका सब कंपलसरी तौर पर सबका जो रूम है वही उनका किचन है, और बाथरूम जो है वो 10 कमरों 12 कमरों पर 1-2 होता है कॉमन। और ये सारे लोग, और ये जो 4-5-7 आप बच्चों को देख रहे हैं, तख्त के नीचे देखिए पूरा राशन भरा हुआ, क्योंकि मालूम है कि न जाने कितने दिनों तक रहना पड़ेगा और कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं आपको ये जो 4-5 बच्चे, या एक लॉज में मैं इधर आया था अपने किसी जानकार से मिलने, तो मैंने देखा कि ये लॉज है, इसमें बच्चे रहते हैं और 25-30 की संख्या में रहते हैं। तो मैं ये बात, भले कुछ हैं भी नहीं जो है उनसे बात कर रहा हूँ, तो ये बच्चे आपको 5-7 दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मेरे लिहाज से कम ये दशा और ये स्थिति में इलाहाबाद में लाखों बच्चों की संख्या होगी, उससे भी पार होगी। उससे भी पार होगी, बहुत सारे बच्चे हैं। और सब ग्रामीण परिवेश के, किसानों के, गरीब फैमिलीज के लोग हैं, मतलब निम्न मध्यम वर्ग फैमिली। जी, आप क्या करते हैं? हम सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। सुपर टेट का मतलब कि टीचर? जी जी, 2017 में BTC किए थे, वैकेंसी अभी तक नहीं आई, 5 साल हो गया। अरे 24 हो रहा है। हाँ वही 6 साल। और उसके बाद ये बिहार में आई थी, वहाँ पे यहाँ के बच्चे बिहार जा रहे हैं, यहाँ वैकेंसी ही नहीं है। यहाँ आपके इलाहाबाद के कितने बच्चों को बिहार में नौकरी मिली कम से कम? अरे तब भी मिली होगी, 1000-2000 बच्चों को तो मिली होगी। आप नहीं गए? नहीं, क्यों? हमें सीटेट नहीं क्वालिफाई थे, सीटेट यूपी वाला क्वालिफाई थे। अच्छा, वहाँ वाला नहीं दिया? हाँ नहीं। तो आप लास्ट टाइम किस परीक्षा में बैठे थे? UPP की। कब? ये इसी में जो अभी हाल ही में हुई थी, कांस्टेबल वाली? रद्द हो गई। कांस्टेबल वाली? जी, आपने पढ़ाई क्या की? सारा सब्जेक्ट UPP का सिलेबस पढ़ाई किया था। नहीं, कोर्स कौन? BA, MA? BA BA और और BTC B.Ed बस। BA BTC B.Ed करके बैठे हो, लेकिन आप कांस्टेबल का भी भर्ती के लिए गए? जी, 5 साल हो गया, प्राइमरी की वैकेंसी ही नहीं आई, तो अब कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा, तो इसीलिए UPP में जाना पड़ा। उसका पेपर भी रद्द हो गया, इतनी दूर हमारा सेंटर चित्रकूट चला गया था, वो होम सेंटर ही नहीं मिला, इतनी परेशानी हुई जाने आने में। उसके बाद पैसे भी खर्चे हुए, अब फिर दोबारा री एग्ज़ाम होगा, अब फिर पता नहीं कहाँ सेंटर भेज दे।
और फिर तो पता नहीं, आप पिछले 2-3 सालों में कौन सा इम्तहान दिए 2 साल में? 2 साल में हम पेट दिए थे और इसके बाद यूपीपी दिए थे और सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे। चुनाव के पहले लगता है वैकेंसी आएंगी, वैकेंसी आती ही नहीं प्राइमरी की यहाँ पे। अब सोच लीजिए 2 साल में 2 एग्जाम, एक का पर्चा लीक रद्द और एक का पेट का क्या हुआ था? पेट से कोई वैकेंसी ही नहीं है अभी तक, पेट का वैसे चल रहा है। अंबेडकर जी का फोटो लगाया हो? जी, अंबेडकर जी को मानते हैं हम संविधान की वजह से। देखिए अंबेडकर जी का, गांधी जी का, सबका फोटो लगाए हैं बच्चे अपने। ये देखिए यहाँ लिखा है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। लड़के मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन कामयाबी शोर कैसे मचाएगी, वो आवाज़ ही दब जा रही है। जब इनको मौका ही नहीं मिलेगा तो ये बच्चे क्या करेंगे। और आम तौर पर मीडिया में, राजनीतिक विमर्श में, सामाजिक विमर्श में इन मुद्दों की चर्चा नहीं होती है। सबसे दुखद बात यह है कि लाखों करोड़ों की संख्या में जो 30 साल के आसपास या 30 साल के नीचे के नौजवान हैं, उनकी रोज़ की ज़िंदगी की जद्दोजहद, उनके शिक्षा और रोजगार को लेकर संघर्ष की जो स्थिति है, उसकी चर्चा कहीं नहीं है। अगर है भी तो वो चुनाव के वक्त कुछ दूसरे तरीके से की जाती है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर 5-5 साल, 3-3 साल और आगे आपका कोई एग्ज़ाम 1 साल में है, अभी नहीं, अब आचार संहिता के बाद ही, चुनाव के बाद ही जो पेपर होगा जुलाई या अगस्त में। कोई प्रस्तावित है? यही यूपीपी का है, फिर से री एग्ज़ाम है। वो कांस्टेबल होगा। हाँ, वो तो अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा 6 महीने में कराने को। अब देखो कब तक करवाते हैं। और क्या गारंटी है कि फिर से पेपर लीक ना हो, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। चलो ठीक है, आप लोगों ने बात की, इतना शुक्रिया। मैं थोड़ा आया था सियासत की उस बात करने, मैंने सोचा थोड़ी बच्चों की, छात्रों के संघर्ष भी आपको दिखाए जाएं। घर बैठे आपको शायद अपनी परेशानी सबसे ज़्यादा लगती है, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे और दूसरे लोगों का संघर्ष देखेंगे तो लगेगा आपकी परेशानियां कम है, दूसरे लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष में हैं। आज बस इतना ही।